बिहार के पूर्व सीएम और मंडल आयोग के अध्यक्ष स्वर्गीय वीपी मंडल की जयंती सीएम सम्राट चौधरी ने नमन किया है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन भी मौजूद रहे। कई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने नमन किया है। वैशाली विदुपुर में सीएम सम्राट चौधरी का कार्यक्रम विद्यार्थी सहयोगी शिविर में सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। विद्यार्थी सहयोगी शिविर का उन्होंने शुभारंभ किया है। छात्रों से सीएम सम्राट ने बातचीत की। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी मौजूद रहे। देखिए, विद्यार्थी सहयोगी शिविर का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। छात्रों से सीएम सम्राट चौधरी ने बात की। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी मौजूद रहे। छात्रों का सीएम आवास घेराव, बैरिकेडिंग तोड़कर बढ़े हैं। बल प्रयोग छात्रों को रोकने के लिए फोर्स की तैनाती। सीआरपीएफ जवानों को भी उतारा गया। टीआरई फोर्स से पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग हटाने की मांग। देखिए, छात्रों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ जवानों को भी उतारा गया है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आंदोलन से जुड़ी हुई टीआरई फोर्स से पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग हटाने की जो मांग है, उससे लेकर छात्रों का सीएम हाउस घेराव और ऐसे में भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ को भी तैनात किया गया है। पुलिस और छात्रों के बीच में नोकझोंक भी हुई है। तस्वीरें देखिए सामने आई हैं, जहां हाथों में तख्तियां लेकर सीएम हाउस घेराव करने को लेकर निकले थे छात्र। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही है, जहां छात्र बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। यह देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, जहां छात्र गाड़ियों पर भी चढ़कर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी मांगों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, पुलिस और छात्रों के बीच में टकराव की स्थिति भी देखने को मिली। यहां तक कि छात्रों को रोकने के लिए हल्का पुलिस ने बल का भी प्रयोग किया, लाठियां भी चटकाई हैं। राजधानी पटना की सड़कों पर आंदोलन की ये तस्वीरें नई नहीं है। लगातार आपने देखा होगा कि हर कुछ न कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं। छात्र हो, अभ्यर्थी हो, जिनका रिजल्ट नहीं हो रहे हैं, सरकारी नौकरी में दिक्कतें आ रही, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, जो सरकार से उम्मीद लगा के बैठते हैं कि उन्हें नौकरी मिलेगी, लेकिन वो उन तमाम उम्मीदें जब पूरी नहीं होती हैं, इसी के विरोध में, इसी से नाराज होकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ता है। सड़क पर नजर आता है उनका गुस्सा। और ऐसे में वही तस्वीरें, वही एक बार फिर से छात्रों का हुंकार नजर आ रहा है, हल्ला बोल नजर आ रहा है कि आप हमारी मांगों को सुनिए, आप हमारी मांगों को देखिए, हमारी मांगों को पूरा करिए। हालांकि आपने देखा होगा कि मिथिलेश तिवारी हो, शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उन्होंने छात्रों को भरोसा भी दिलाया कि आपकी बातें सुनी जाएंगी, लेकिन छात्र डटे हुए हैं। क्योंकि एग्जाम की अगर बात करें तो नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। दिसंबर जनवरी में परीक्षाएं होने की बात कही जा रही है
और ऐसे में जो उनकी मांगे उस पर साफ तौर पर स्पष्ट ये कहा गया है कि किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन छात्र अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले हैं। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन छात्रों ने जो बैरिकेडिंग इतनी मजबूती से लगाया गया था कि उस बैरिकेडिंग का इस्तेमाल, उस तरह की बैरिकेडिंग जब वीवीआईपी मूवमेंट होता है तब लगाया जाता है, लेकिन उन तमाम बैरिकेडिंग को भी तोड़ते हुए छात्र आगे बढ़े। पुलिस को धक्का दिया, पुलिस के साथ नोकझोंक हुई, लेकिन छात्र अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो देखिए, राजधानी पटना से हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम हाउस की ओर तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो आगे बढ़े हैं। पुलिस की सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए आगे बढ़े हैं। हल्का बल का भी प्रयोग किया गया, लाठियां भी चटकाई गई हैं। और ये तमाम तस्वीरें आपको आज सुबह से लगभग 10:30 बजे से ये दिख रही है तस्वीरें, जहां छात्रों का जुटान हुआ, जितने भी अभ्यर्थी थे उनका जुटान हुआ और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। मजबूत बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए वो आगे बढ़े। हालांकि पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए सीआरपीएफ को भी तैनात किया है। भारी संख्या में फोर्स की भी तैनाती की गई है। पुलिस के बड़े अधिकारी भी वहां पे पहुंचे हुए हैं। प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है ताकि छात्रों को रोका जा सके, क्योंकि जाहिर सी बात है कि छात्र जो है वो ये अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि सीएम आवास के पास इस तरह का प्रदर्शन वर्जित है। आप नियमों का उल्लंघन ना करें, नहीं तो आप पे कार्रवाई होगी। और ये देखिए, पुलिस ने वो बैरिकेडिंग को उठाते हुए नजर आ रही है, जो छात्रों ने तोड़कर उसे आगे बढ़ा उन्होंने, और हाथों में तख्तियां लेकर पटना की सड़कों पर चल रहे हैं छात्र अपनी मांगों को देखते हुए। देखिए, TRE 4 में निगेटिव मार्किंग को लेकर उनकी मांग है कि इसे हटाया जाए। और यह भी एक मांग है कि आपने देखा होगा कि छात्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में एक ही एग्जाम लिया गया, तो ऐसे में TRE 4 में 2 एग्जाम क्यों? हमें भी TRE 4 में सिर्फ एक एग्जाम चाहिए। लेकिन BPSC की ओर से और सरकार की तरफ से साफ ये स्पष्ट किया गया है कि जो भी नियम बनाए गए हैं उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि PT और मेंस दोनों उन्हें क्लियर करना होगा। लेकिन छात्र अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और आज से नहीं, कई दिनों से। पहले तो नोटिफिकेशन को लेकर था, नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन इसके बाद छात्र जो उसमें नियम बनाए गए हैं एग्जाम्स को लेकर, उन तमाम नियमों को लेकर छात्र डटे हुए हैं। अपने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार को अपनी मांगों से अवगत करा रहे हैं, अपनी मांगों को सुनने के लिए कह रहे हैं। और आपने देखा कि सीएम सम्राट चौधरी वैशाली में पहुंचे हुए कार्यक्रम में उन्होंने वहां पे भी कहा कि छात्रों की बातें सुनी जाएंगी, छात्र अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, ना कि ऐसे आंदोलन पर। हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों के हित में हम सोचते हैं और आगे भी छात्रों के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर राजधानी पटना की सड़कों पर डटे हुए हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार, क्योंकि उनसे उम्मीद होती है, छात्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि हमें यह उम्मीद होती है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा, लेकिन वो सुधार हमें धरातल पर उतरता हुआ नहीं दिखता है। और ऐसे में हम इसी का विरोध कर रहे हैं कि छात्रों के हित में सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार को चेतावनी है कि अगर आप हमारे लिए काम नहीं करिएगा, हमारे हित में फैसला लिया नहीं जाएगा, तब तक ऐसा ही आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस छात्रों को समझाने की पूरी कोशिश में लगी रही, लेकिन छात्र समझने को तैयार नहीं। पुलिस की घेराबंदी को तोड़ते हुए वे आगे बढ़े हैं। और इसी तरह का प्रदर्शन आपने देखा होगा कि जब नीट पेपर लीक से जुड़ा जब मामला था, उस दौरान जब प्रदर्शन हो रहा था दिल्ली के जंतर मंतर के तर्ज पर, छात्रों के समर्थन में भी इसी तरीके का प्रदर्शन किया गया था। लेकिन फिलहाल अभी TRE 4 अभ्यर्थियों का ये मामला है। TRE 4 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम सालों से मेहनत करते हैं और ऐसे में हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है और सरकार को हम अपनी मांगों से अवगत करा रहे हैं, उन्हें सुनने के लिए कह रहे हैं कि आप एक बार हमारी मांगों को सुनिए। ऐसे में आपने सम्राट चौधरी का भी बयान सुना और साफ तौर पर कहा कि सरकार के हित में हम काम करते हैं। तमाम छात्रों की जो बात है, छात्रों के हित में हम काम करते हैं, छात्रों की बात सुनी जाएगी। मिथिलेश तिवारी का भी आपने बयान सुना होगा, शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा था कि छात्र अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, ना कि ऐसे आंदोलन पर। विपक्ष का भी समर्थन मिला है। आपने देखा होगा तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी पहुंचे थे छात्रों से मुलाकात करने, उनकी मांगों को सुना था। उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए छात्र आगे बढ़े हैं और उस तमाम बैरिकेडिंग को एक बार फिर से पुलिस ने खड़ा किया है। पुलिस की यही प्रयास है कि छात्रों को रोका जाए ताकि किसी भी तरह का कोई अप्रिय घटना ना घटे।
शांतिपूर्वक सही तरीके से तमाम जो चीजें जो चल रही हैं, तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे, लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर पटना की सड़कों पर डटे हुए हैं। और ये आज से नहीं, इनसे पहले आपने देखा होगा कई दिनों से आंदोलन जारी है, विधानसभा घेराव का भी कार्यक्रम, लेकिन उसके नोटिफिकेशन जब जारी किया गया तो उस नोटिफिकेशन के बाद विधानसभा कार्यक्रम नहीं किया गया छात्रों की ओर से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।